वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स काउंसलर पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 8 चैप्टर नंबर 6 है बीजीय व्यंजक एवं समीकरण। देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है -2xy का संख्यात्मक गुणांक क्या है। कभी भी संख्यात्मक गुणांक पूछे तो उसमें जो संख्या यानी नंबर जो भी अचर जो गुना में रहेगा वही उसका आंसर होगा। देखिए -2xy में -2 जो है संख्यात्मक है यानी संख्या के रूप में है, तो आंसर कौन सही होगा? आंसर बी, ऑप्शन नंबर बी -2। निम्नांकित में से कौन एक पदीय बीजीय व्यंजक है? एक पद में कौन है? देखिए तो 2 प्लस एक्स है तो यहाँ पे दो पद है, 2x² है, यही जो ऑप्शन नंबर बी है वह एक पद में है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। देखिए 3x प्लस 2xy प्लस 1 ये तीन पद में है, 3x प्लस 2y प्लस 3xy ये भी तीन पद में है। हम लोग को पूछा था एक पद में, तो जो है 2x² वो एक पद में है। निम्न में कौन द्विपद बीजीय व्यंजक है? द्विपद मतलब दो को उसमें होगा। देखिए तो 2xy लिखा हुआ एक पद में, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। 4x² माइनस 1 जो है द्विपद में है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्न में कौन त्रिपदीय बीजीय व्यंजक है? तीन पद में कौन है? देखिए तो x प्लस 4y जो है द्विपद में, ये गलत हो जाएगा। x² प्लस x माइनस 5, देखिए 1 2 3 यही तीन पद में है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही। अगला क्वेश्चन है 8xy बीजीय व्यंजक है। जो 8xy है कौन सा पद में है? एक पदीय है, द्विपदीय है, त्रिपदीय है, इनमें से कोई नहीं है, तो कौन है? तो एक पद में, तो लिखेंगे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक पदी। ठीक है। अगला x² माइनस एक्स प्लस 1 किस प्रकार का बीजीय व्यंजक है? देखिए इसमें क्या हुआ है? x² एक, x दो और एक यहाँ तीन, यानी टोटल क्या हुआ? तीन हुआ। तो कितना पद में है? तीन पद में, त्रिपदीय होगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि px बराबर x² प्लस 5x प्लस 6 है तो पदों की संख्या क्या है? इसमें कितने पद है? तो x² एक हुआ, 5x दो हुआ, 6 तीन, यानी टोटल कितने पद है? तीन पद। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। 5xy के समान पद है, 5xy के जैसा कौन पद है? देखिए संख्या से हम लोग पद को नहीं छाटेंगे एक समान, ठीक है, चर के अनुसार छाटेंगे। देखिए एक्स वाई जैसा कौन मिला? देखिए तो 7xy, यहाँ 5 और यहाँ 7 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जो xy है और यहाँ xy है उस तरह हम लोग मिलाएंगे, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए यहाँ पे गलत क्यों होगा? क्योंकि x का पावर यहाँ एक है, x का पावर यहाँ दो है, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए y का पावर एक है और ऑप्शन नंबर सी में y का पावर दो है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। 5xy के जैसा कौन है? 7xy। 3x और 6x² के लिए सब सही विकल्प हम लोग को चुनना है। कौन सा सही विकल्प होगा? 3x, देखिए तो पावर यहाँ x के साथ एक है, x² के साथ पावर दो है, तो दोनों एक समान पद नहीं है, अलग अलग पद है। दोनों समान पद है, एक जैसा है? नहीं। देखिए दोनों असमान पद है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दोनों क्या है? असमान पद है, दोनों अलग अलग है। x माइनस 3 और 12 प्लस 2x का योगफल, देखिए इसे हम लोग अगर जोड़ेंगे क्या लिखा हुआ है? x माइनस 3 प्लस 12 प्लस 2x, x के जैसा कौन है? x है और 2x है, जुड़ करके कितना होगा? देखिए तो 3x, और बिना चार वाला देखिए तो 12 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा? प्लस 9, यानी 3x प्लस 9। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, 3x प्लस 9। 3xy प्लस 2x प्लस 3 एवं 4x माइनस 3xy प्लस 4 का योगफल हम लोग को निकालना है। हम लोग देखते हैं जोड़ करके क्या दिया हुआ है। 3xy प्लस 2x प्लस 3 किसके साथ हम लोग को जोड़ना है? 4x माइनस 3xy प्लस 4 के साथ जोड़ना है। देखिए एक्स वाई वाला टर्म जो है यहाँ प्लस में है, यहाँ पे माइनस में है, दोनों कट जाएगा, एक्स वाई खत्म हो गया। देखिए जो भी यहाँ प्लस 3xy था यहाँ माइनस 3xy, एक्स वाई का टर्म खत्म हो गया। यहाँ पे 2x है, यहाँ 4x है, जुड़ करके कितना होगा? 6x। यहाँ पे 3 है, यहाँ प्लस 4 है, जुड़ करके कितना होगा? 7, यानी 6x प्लस 7। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 5m² प्लस माइनस 4m² प्लस 11m², इसका वैल्यू हम लोग को निकालने बोला है। देखिए तो क्या लिखा हुआ है? 5m², यहाँ प्लस है, ब्रैकेट के अंदर माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। कितना? 4m² प्लस 11m²। देखिए प्लस वाला कितना है? 5 और 11 जोड़ करके कितना होगा? 16m²। माइनस वाला कितना है? 4m²। 16 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 12m²। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 3xy प्लस 2x प्लस 3 में से x प्लस 3xy प्लस 2 को घटाने पर हम लोग को क्या प्राप्त होगा? ये हम लोग को पूछा है। देखिए 3xy प्लस 2x, यहाँ लिखते हैं 3xy प्लस 2x प्लस 3 में घटाना हम लोग को क्या?
एक्स प्लस 3xy प्लस 2। याद रखिएगा जब भी घटाने बोले दो या दो से ज्यादा टर्म हो तो हम लोग उसे ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट में रखें नहीं रखेंगे तो हम लोग को पक्का गलत बनेगा। देखिए यहाँ लिखेंगे 3xy प्लस 2x प्लस 3, ये माइनस है अंदर प्लस है माइनस x हो जाएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है माइनस 3xy हो जाएगा, यहाँ भी बाहर माइनस है अंदर प्लस है तो माइनस 2 हो जाएगा। देखिए माइनस 3xy कट जाएगा, 2x में एक x जाएगा तो कितना x बचेगा, x 3 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, यानी x प्लस 1 कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए। खाली इतना याद रखिएगा जब भी दो या दो से अधिक टर्म हो और घटाने बोले तो उस टर्म को हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे, नहीं तो हम पक्का वो आंसर उसका गलत आ जाएगा। आगे देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर को घटाने पर क्या मिलेगा। देखिए लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 1 में घटाना है हम लोग को 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये जो यहाँ माइनस है अंदर प्लस है उसे माइनस कर देगा, यहाँ माइनस है और अंदर माइनस है तो उसे प्लस कर देगा। यहाँ है एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और माइनस 1 माइनस 2। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है x बराबर 2 रखने पर मतलब x का मान अगर 2 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 का सही मान क्या होगा। देखिए ध्यान से x का वैल्यू हम लोग को 2 रखना है तो हम लोग को क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2, x का वैल्यू कितना है 2 तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस 2, चूंकि एक्स स्क्वायर है तो एक्स का वैल्यू 2 रखने बोला तो एक्स की जगह 2 रखेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर है 2 का स्क्वायर होगा माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस क्या होगा 2, 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ऑप्शन नंबर ए। यदि एल बराबर 2 और एम बराबर 3 हो तो दिया हुआ है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मान क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल की जगह वैल्यू कितना रखना है 2 तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस एम का वैल्यू कितना रखना है 3 तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन है x बराबर माइनस 2 और y बराबर 3 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान पूछा हम लोग को, x का वैल्यू कितना लेने बोला है माइनस 2 लिखेंगे माइनस 2 का स्क्वायर माइनस y का वैल्यू कितना लेने बोला है 3 तो लिखेंगे 3 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 में अगर 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस 5 यानी माइनस 5, ऑप्शन नंबर बी। 92 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का सही मान है। देखिए कभी भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो उसका फार्मूला लगाएंगे हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कहने का मतलब है दो संख्या अगर दोनों का स्क्वायर हो और दोनों माइनस में हो तो दोनों के एक बार जोड़ देंगे और दोनों के एक बार घटा देंगे और दोनों फिर लास्ट में गुना कर देंगे। देखिए वही है दोनों के एक बार जोड़े हैं फिर दोनों घटाए हैं, जो आंसर आएगा दोनों गुना कर देंगे। क्या लिखा हुआ ए की जगह यहाँ पे है ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी यानी दोनों के एक बार जोड़िए, क्या लिखेंगे 92 प्लस 8, घटाएंगे तो 92 माइनस 8, 92 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा 100 और 92 में 8 घटाएंगे कितना होगा 84। अब इसे गुना करेंगे लिखेंगे 84 100, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। जब भी रहे लगातार दो संख्या हो और बड़ी संख्या के स्क्वायर माइनस छोटी संख्या के स्क्वायर हो, अगर उसका आंसर पूछे और माइनस में हो तो हम लोग उसे कुछ नहीं करेंगे दोनों संख्या को जोड़ देंगे। फिर से समझिए जब भी बड़ी संख्या के स्क्वायर माइनस छोटी संख्या के स्क्वायर हो, लगातार होना चाहिए संख्या, तो दोनों संख्या को जोड़ देंगे वही उसका आंसर होगा। तो ये दोनों को जोड़ दीजिए 99 और 98 दोनों लगातार संख्या है तो 99 बड़ी संख्या उसका स्क्वायर माइनस 98 छोटी संख्या उसका स्क्वायर, दोनों को जोड़ देंगे वही उसका आंसर होगा। देखिए 9 और 8 कितना होगा 17, 9 9 18 कितना होगा 19, ऑप्शन नंबर कौन सही होगा सी। देखते हम लोग फॉर्मूलास बना के, ई भी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ देखें ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार दोनों को जोड़िए 99 प्लस 98, एक बार दोनों को घटाइए 99 माइनस 98, देखिए 99 और 98 जोड़ेंगे 9 8 17 7, 9 9 18 1 19, अब 99 में 98 घटाएंगे कितना होगा 1। अब कोई भी संख्या को 1 से गुना करेंगे उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कितना होगा आंसर 197, चाहे जैसे बनाइएगा आंसर उतना ही आएगा। ऑप्शन नंबर कौन होगा सी, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही तो है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस 2 है और ए माइनस 2 है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई है और एक्स माइनस वाई है। जब भी दो संख्या एक बार प्लस में हो एक बार माइनस में हो तो उसका आंसर क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर,
मतलब दोनों संख्या का स्क्वायर कर दीजिए और बीच में माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। एक एक्स की जगह क्या है ए, तो लिखेंगे ए स्क्वायर। बी की जगह क्या है 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, यानी ए स्क्वायर माइनस 4 कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, इस तरह का अगर रहे क्वेश्चन तो हम लोग उसमें फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। एक्स की जगह एक्स है, ए की जगह क्या है तो 2, अब बी की जगह क्या है 3। हम लोग फॉर्मूला बैठाएंगे, यहाँ होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी 2 प्लस 3, 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी मतलब 2 इंटू 3। देखिए इधर क्या होगा, सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 3 कितना होगा 5x प्लस 2 3 6। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। आगे क्वेश्चन 5xy को 2x माइनस 2y प्लस 1 से गुना करना हम लोग को। देखिए 5xy ब्रैकेट के बाहर है, 2x माइनस 2y प्लस 1 ब्रैकेट के अंदर है, इसे हम लोग अंदर गुना करेंगे। जब भी ब्रैकेट के बाहर जो रहता है ब्रैकेट के अंदर वाला पारी पारी से गुना होगा। तो पहले 5xy को गुना करेंगे 2x से, गुना होकर कितना होगा 10x स्क्वायर वाई। फिर 5xy को गुना करेंगे माइनस 2y से, कितना होगा माइनस 10x वाई स्क्वायर। फिर 1 से गुना करेंगे माइनस 5xy को 1 से गुना करेंगे तो प्लस 5xy। 10x स्क्वायर वाई माइनस 10xy स्क्वायर प्लस 5xy कौन सा ऑप्शन होगा, देखिए तो 10x स्क्वायर वाई माइनस 10xy स्क्वायर प्लस 5xy, ऑप्शन नंबर ए। माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 से गुना करने पर क्या प्राप्त होगा, देखिए लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 से गुना करना है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ब्रैकेट के अंदर प्लस है, क्या होगा माइनस एक्स के पावर 4। अब देख लीजिए ऑप्शन में कौन है, सो माइनस ऑप्शन में ए में है, बी में तो है ही नहीं, गलत हो जाएगा। सी में भी नहीं है, गलत हो जाएगा। यानी बिना सोल्व किए हुए हम लोग लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे हम लोग सोल्व भी करके देख लेंगे। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, क्या होगा माइनस, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 2x क्यूब। बाहर में माइनस एक्स स्क्वायर है, अंदर में माइनस एक्स है, माइनस 1 है, क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए जो है एक्स के पावर माइनस एक्स के पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। अब प्रत्येक वीडियो की भांति इस बार भी एक क्वेश्चन है, जो इसका आंसर आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में। इसे आप कॉपी में सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप बताइए कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। कौन सा ऑप्शन होगा वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।